हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च प्रोसेस के बारे में जो 5 स्टेप्स में होती है। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च या फिर डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव। एक अच्छा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करता है कि आपका रिसर्च फोकस्ड और एक्शनेबल रहे। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो आप ऐसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो जो आपके कोई काम का नहीं। ये स्टेप रिसर्च को आपके बिजनेस गोल के साथ अलाइन करता है और क्लैरिटी देता है कि कौन से डिसीजन को ये इनसाइट सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोड ट्रिप पर जाने से पहले आप जीपीएस सेट करते हो, बिना इसके सही डायरेक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। सेकंड स्टेप है डिजाइन द रिसर्च प्रोसेस। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तब अगली स्टेप होती है रिसर्च प्रोसेस का डिजाइन बनाना। ये कुछ वैसे ही है जैसे एक बिल्डिंग बनाने के पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। इसमें डिसाइड करना होता है कि आप क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करेंगे या क्वांटिटेटिव मेथड, या फिर प्राइमरी मेथोडोलॉजी या सेकेंडरी मेथोडोलॉजी, या फिर आप सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी करेंगे। आपको अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना होता है, सैम्पल साइज को डिफाइन करना होता है ताकि आपका रिसर्च अनबायस ना लगे। ये सब डिसाइड करना होता है। एक अच्छा डिज़ाइन एंश्योर करता है कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो रिलायबल हो और रिलीवेंट हो। थर्ड स्टेप है डेटा कलेक्शन। अब आता है एक्चुअल डेटा कलेक्ट करने का वक्त। ये वो स्टेज है जहाँ रिसर्च रियल में बन जाता है। लोगों से बात करना, इंटरव्यू लेना, सेकेंडरी रिसर्च करना, एनालिसिस करना या फिर ऑब्जर्वेशंस करना, ये सब अजम्पशन को फैक्ट में बदलने का काम करता है। डेटा कलेक्शन मेथड आपके रिसर्च प्लान पे डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेटा इथिकली और एक्यूरेटली गैदर किया जाए और ये आपके टारगेट ऑडियंस को ट्रूली रिप्रेजेंट करे। फोर्थ स्टेप है इंटरप्रिटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तब उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना होता है। ये स्टेप डॉट्स को कनेक्ट करने का काम करता है ताकि बिजनेस डिसीजन सिर्फ गेसवर्क पे नहीं बल्कि एविडेंस पे बेस्ड हो। यहीं पे पैटर्न्स दिखने लगते हैं, इनसाइट समझ आने लगते हैं, जैसे कि क्या आपके कस्टमर प्रोडक्ट से खुश है या नहीं, क्या मार्केट में कोई ऐसी गैप है जो कॉम्पिटिटर नहीं फिल कर पा रहा है, या फिर ऐसी कोई पेन पॉइंट्स है जो अभी करंट प्रोडक्ट से इंश्योर नहीं हो रहे। इसमें ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना, कोरिलेशन समझना और ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है जो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से अलाइन करते हो। कभी कभी फाइंडिंग्स आपके अजम्पशन को सपोर्ट करते हैं या फिर कभी कभी चैलेंज भी करते हैं। फिफ्थ स्टेप है रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। आखिरी स्टेप होती है फाइंडिंग को प्रेजेंट करना सिंपल, क्लियर और इम्पैक्टफुल तरीके से। ये स्टेप की इनसाइट को हाईलाइट करता है, उनका मीनिंग एक्सप्लेन करता है और एक्शनेबल रिकमेंडेशंस देता है। एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट सिर्फ टेबल्स और चार्ट से नहीं बनती है, बल्कि एक कहानी बताती है, चाहे वो एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन हो या विजुअल डैशबोर्ड। गोल यही होता है कि रिजल्ट्स ऐसे कम्युनिकेट किए जाए कि स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। एक अच्छी रिपोर्ट सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करती है, वो एक्शन लेने के लिए इंस्पायर भी करती है। जब इंसाइट को स्ट्रैटेजी में बदल दिया जाता है तब आपकी रिसर्च प्रोसेस फुल साइकिल कंप्लीट हो जाता है।